नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, स्ट्रीट स्टडी 24/7 की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है सारी हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर टाटा मोटर से रिलेटेड हो, अडानी गैस, जो भी न्यूज़ है सारी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की आज शानदार ओपनिंग की हुई थी 12,900 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आ गया था यहाँ पे निफ्टी 50। फिर शाम के टाइम हमें यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है और क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं आज इसने हाई बहुत शानदार लगा दिया था 12,948 का। क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं हाई के आसपास है, 12,938 के आसपास है। अभी सब लोगों की यही नज़र है क्या कल 13,000 का ये लेवल क्रॉस करता है या नहीं, वो सबकी नज़रें रहेंगी। बट अभी भी जो हमें अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 12,500 से 12,600 पे जो ऑप्शन चेन का डाटा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं उनको आप चाहें तो थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बीएससी सेंसेक्स पे। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 एक साथ ही मूव करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 में भी गिरावट आई थी तो उस टाइम पे बीएससी सेंसेक्स में भी गिरावट आ गई। बाद में हमने देखा कि निफ्टी 50 भागा तो बीएससी सेंसेक्स भी भाग गया और क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं 44,000 के ऊपर क्लोजिंग है। 44,180 पॉइंट की के पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि 227 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। तो शानदार कह सकते हैं आज फिर से बीएससी सेंसेक्स में हमें निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको, बीएससी सेंसेक्स निफ्टी 50 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। जिस हिसाब से निफ्टी 50 भागता है बीएससी सेंसेक्स उसी को ही फॉलो करता जाता है, क्योंकि क्या है निफ्टी 50 में 50 कंपनीज और बीएससी सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड। तो दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड यही न्यूज़ है कि जो भी शेयर होल्डर हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आपको पता है ऑलरेडी उसके ऊपर आज हमने देखा था कैसे 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। बट जो जिनका कुछ इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक में जो डिपॉजिटर्स हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। यहीं पे कुछ बातें आरबीआई की जो तरफ से जो अपॉइंट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनने ये बातें कही हैं, टीएन मनोहरन ने। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ इनफ लिक्विडिटी टू पे बैक डिपॉजिटर्स, आरबीआई अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने देखा कैसे डीबीएस बैंक ने, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक को बचा लिया है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा बैंक को इसलिए बचाया जाता है कि आपको पता है कभी भी किसी कंपनी का बैंक गिरता है तो वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इमेज खराब करता है। इंटरनेशनल लेवल पे वो जो इमेज होती है उस कंट्री की खराब हो जाती है। इस तरह हमने देखा था कैसे येस बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आके बचाया था। ठीक है, उस टाइम पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम डिसाइड किया था। यहाँ पे भी वही किया गया है, 25,000 की लिमिट सेटअप कर दी गई है 1 मंथ के लिए। हाँ, किसी को अगर इमरजेंसी लगती है तो वो 25,000 से ऊपर का पैसा निकाल सकता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप चाहें तो बिल्कुल लक्ष्मी विलास बैंक में एक स्टॉक भी मत खरीदने की भूल करना, नहीं तो ये सारा पैसा आपका जीरो हो जाएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। अनदर इंडियन बैंक हैज़ फेल्ड, द थर्ड कोलैप्स ऑफ ए मेजर डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन इन 15 मंथ एंड द फर्स्ट सिंस द ऑनसेट ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो कोविड पेंडेमिक के बाद पहली बात है। इससे पहले बड़ा बैंक था जो चेस बैंक, कैसे फेल हो गया वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। कहीं से वो फंड्स इन्फ्यूज़न की बातें करते तो शेयर भाग जाता था। बट मैंने हमेशा यही कहा है, अगर आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में से कोई बैंक चूज़ करना तो प्राइवेट सेक्टर में से आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक, इन 3 बैंक्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर पब्लिक सेक्टर में जाना तो मैं एक ही बैंक हमेशा बोलता हूँ, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीबीएस ने किस हिसाब से इसको बचाया है। बट यहाँ पे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको तो उनका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बोल रखा है कि 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है वो आपका डीआईसीजीसी के अंडर होता है। वो क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंदर वो आपका पैसा सेव रहता है। ठीक है, बट वहाँ पे जितना भी पैसा, ये नहीं कि आपका 8 लाख है तो वो आपको 5 लाख ही मिलेगा। आपका सारा पैसा सिक्योर है यहाँ पे, आपने अगर आपने डिपॉजिट किया है। बट जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर, ये आपका पैसा डिपॉजिट वाला तो आपका सारा पैसा सेफ है। बट जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी मत फंसना। हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके इसका लोअर सर्किट खुल जाए तो आप वहाँ पे बाई करने की कोई जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल अवॉइड कर देना। ऐसा मत करना कि ये नीचे लेवल पे आ गया तो मैं इसमें 2,000 क्वांटिटी खरीद लूँगा, डबल हो गया तो निकाल दूंगा। आपको बिल्कुल फंस जाओगे, निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, आईटीसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आईटीसी सेवलॉन लॉन्चिस मास्क। तो आईटीसी का जो ब्रांड सेवलॉन है, इसने
लॉन्च कर दिए हैं मास्क। तो आपको पता है कोविड के केसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, अभी मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ बहुत जगह फिर से 100 पीपल की जो रिस्ट्रिक्शन थी कि शादी में विवाह में 100 लोग ही जा सकते हैं, अब दोबारा से कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, इवन एचपी गवर्नमेंट ने भी वो स्टार्ट कर दिया है। तो इसी दिशा में ये मैं कहता हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता है मास्क की वजह से भी बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस रुकते हैं। तो आईटीसी सेवलॉन ब्रिंग्स इट्स द लाइनेज ऑफ ट्रस्ट टू कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट BIS सर्टिफाइड FFP2S मास्क। तो शानदार न्यूज़ है दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ। आईटीसी क्या है, आईटीसी लंबे रेस का घोड़ा है, ये स्लो चलता है बट लंबे रिटर्न में, लंबे टाइम में आपको अच्छा डिविडेंड यहाँ से अच्छा मिल सकता है, बट आप में पेशेंस होनी चाहिए इसको लॉन्ग टर्म के होल्ड करने की। इसलिए कहना चाहता हूँ आईटीसी को चाहें तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं BPCL स्टेक सेल्स, वेदांता पुट्स फॉरवर्ड EOI टू वाई स्टेक ओन्ड ऑयल ऑयल फर्म। तो यहाँ पे BPCL आप देख सकते हैं वेदांता से, BPCL में बेसिकली वेदांता यहाँ पे फिर से कूद चुका है। आप देख सकते हैं वेदांता ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया, आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे वेदांता की तरफ से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सेंटर हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टेक सेल इन BPCL, दो नेम्स हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। बिगेस्ट ऑयल कंपनीज इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी रिलायंस, सऊदी अरेमको, BP एंड टोटल हैव नाउ शोन इंटरेस्ट इन द स्टेट ओन ऑयल फर्म। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी के रिलायंस और सऊदी अरेमको, काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट यहाँ पे वेदांता ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदांता यहाँ पे 53 के अराउंड % के अराउंड यहाँ पे स्टेक सेल ओन कर खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं वेदांता ग्रुप हैज़ पुट फॉरवर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिलिमिनरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंग ए नियरली 53% स्टेक इन BPCL। तो अच्छी न्यूज़ है ये, वेदांता यहाँ पे BPCL में अगर स्टेक बाई करता है, पर देखना होगा कि फाइनली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आ जाते हैं IT सर्विसेज मेजर विप्रो से रिलेटेड न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो विप्रो ने यहाँ पे जो बाईबैक प्लान था इनका 9500 का, वो अप्रूव कर दिया है। तो विप्रोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड लास्ट मंथ अप्रूव्ड ए बाईबैक प्रपोजल ऑफ फॉर द परचेज ऑफ अप टू 23.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट ₹400 पर शेयर। तो 400 पर शेयर पे ये बेसिकली इनका जो बाईबैक आया था। वहीं पे अगर हम बात करें तो TCS का भी जो प्लान था 16,000 करोड़ का बाईबैक एट 3000 पर इक्विटी शेयर, वो भी यहाँ पे अप्रूव होता हुआ देखने को मिल गया है। तो अच्छी न्यूज़ है दोनों के लिए, विप्रो और TCS के शेयर होल्डर के लिए। जो भी बाईबैक की न्यूज़ होती है तो वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं होती है, पर इनका जो सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइज़र से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं फाइज़र ने कहा है, अनाउंस किया है कि जो इन्होंने रिसेंटली बताया था कि जो इनकी वैक्सीन है वो 90% उसकी एफिकेसी है। अब इन्होंने इनकी तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया उसमें इन्होंने बोला है कि वो 95% तक एफिकेसी है, उसका प्रभाव 95% के अराउंड है। तो दोस्तों हमने देखा था ऑलरेडी, मॉडर्ना की तरफ से न्यूज़ आई थी कि उनकी जो वैक्सीन है वो 94% इफेक्टिव है। इसी दिशा में शायद इन्होंने उसमें कुछ साल्ट वगैरह में कुछ और चेंजेस करके उसकी एफिकेसी को 90% से 95% दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं इन ए बिग बूस्ट टू फाइजर एंड बायोएनटेक्स वैक्सीन रोल आउट प्लान, these companies have found their vaccine candidate BNT162v2 to be 95% effective against COVID-19। तो अच्छी न्यूज़ है ये भी। इसके अलावा हमने ऑलरेडी देख लिया कि फाइज़र ने औरबिंदो फार्मा के ऊपर और इवन एक और कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एक केस किया हुआ है। वो किस लिए किया था कि बेसिकली वो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, औरबिंदो फार्मा, उन्होंने जो इनका पेटेंट था वो बेसिकली अभी उसकी एक्सपायरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसको यूज़ करने की कोशिश की है। तो फाइज़र भी काफ़ी सुर्खियों में है काफ़ी टाइम से। अभी हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस मूव्ड हायर बाई 4% टू ₹4678 ऑन द BSE इन द इंट्रा डे ट्रेड ऑन वेडनेसडे, देयरबाई सर्जिंग 44% इन द पास्ट 1 मंथ। तो आपको पता है यहाँ पे बजाज फाइनेंस के जो स्टॉक है उसमें तेज़ी का रीज़न एक ही है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा इनको रेवेन्यू होता है। किस लिए रेवेन्यू होता है, थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, जितना भी फेस्टिव सीजन होता है वो थर्ड क्वार्टर में होता है। तो फेस्टिव सीजन में क्या होता है, लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा जैसे लोग 2 व्हीलर लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, तो उस दिशा में इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे इनका नेट इनकम और नेट प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसी कारण जो बजाज फाइनेंस के जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी हेल्दी होने की अनुमान है। तो देखना होगा किस हिसाब से उनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट रहते हैं, जिसके कारण हमने ऑलरेडी शेयर में तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखी है। नेक्स्ट न्यूज़ है L&T से रिलेटेड। तो दोस्तों L&T भी, TCS और विप्रो, ये तीनों ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज है। अभी भी L&T का जो ऑल टाइम का हाई है वो 1600 के अराउंड है, और ये अभी भी अपनी जो ऑल टाइम हाई से 500 के आसपास नीचे चल रहा है। तो आज हमने L&T में तेज देखा था, उसका रीज़न भी यही था कि इनको बेसिकली एक अच्छा वर्क ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं L&T सेड दैट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट बिजनेस हैज सिक्योर्ड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट ऑर्डर्स
एवर टू सप्लाई 46 यूनिट्स ऑफ कोमात्सु माइनिंग इक्विपमेंट टू टाटा स्टील। तो आप देख सकते हैं द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड फुल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 60,000 आवर्स ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेशन। द कंपनी सेट इट्स एक्सचेंज फाइलेंस। तो कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज को भी बता दिया, बीएससी एनएससी को, इनको ये ऑर्डर मिल चुका है। आगे देख सकते हैं द ऑर्डर कंप्राइजेस 45 यूनिट्स 41 यूनिट्स ऑफ कोमात्सु HD 7857, 3 यूनिट्स ऑफ कोमात्सु WA900 3E0 एंड 2 यूनिट्स ऑफ कोमात्सु D275AR। तो बेसिकली ये टेक्निकल इनकी ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एल के लिए अच्छी चीज़ यही है कि इनको काफ़ी अच्छा वर्क ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। तो शेयर होल्डर के लिए अच्छी चीज़ है। आगे आप देख सकते हैं जो इन्फोसिस के तरफ से ये अच्छे उनके जो सीईओ हैं उनकी तरफ से आप देख सकते हैं को फाउंडर एंड चेयरमैन आर नारायण मूर्ति ने कहा है कि जो भी वैक्सीन है जो कोरोना वायरस की, इसको जो कंपनीज फ्री में देना चाहती हैं, जो अफोर्ड करती हैं, वो कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ देशों में ऐसा भी हो सकता है जो कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ा के ये वैक्सीन भी फ्री में दी जा सकती है, इससे कंपनीज के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो इन्होंने कहा है कि ये अच्छी ह्यूमैनिटी वाली चीज़ होगी जो कंपनियां खुद से ऐसा कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं नारायण मूर्ति अपील टू कंपनीज हु कैन अफोर्ड टू वियर द कोस्ट टू गिव अस द vaccine to for free. He also added that UN Security Council members should share a major part of this. आगे आप देख सकते हैं एज द वर्ल्ड इज ड्रॉइंग क्लोजर टू ए वैक्सीन फॉर द मच dreaded coronavirus, Infosys co-founder and chairman NR Narayan Murthy has said the people that should not be charged for getting a coronavirus vaccine once it becomes available। तो ये देखना होगा आगे किस हिसाब से गवर्नमेंट इनके ऊपर डिसीजन लेती है, किस हिसाब से यहाँ पे हमें वैक्सीन आती हुई मार्केट में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं आप दोस्तों, अडानी गैस से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अडानी गैस के स्टॉक में आज हमने देखा किस परसेंट से 14% की तेज़ी देखने को मिली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टॉक तो सही है, बट अडानी के जितने भी स्टॉक्स होते हैं मैं इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको गैस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप महा MGNL की तरफ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस IGL, ये IGL किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका लार्ज कैप का स्टॉक है, आप IGL पे फोकस रख सकते हो। डेफिनेटली कंपनी बहुत शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको अडानी गैस में जाना ही है तो मैं कहूँगा लास्ट ऑप्शन है आप अडानी गैस रखिए। यहाँ पे प्रोमोटर प्लेज बहुत ज़्यादा करते हैं, अडानी के जो भी प्रोमोटर हैं वो बेसिकली शेयर्स को प्लेज करके लोन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं अडानी के स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने को आपको कहता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाटा मोटर से ट्रेडिंग बेट कीप आउट ऑफ अडानी ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट दीपक शिनोय जी ने भी यही बोला है कि आप चाहें तो टाटा मोटर के ऊपर बेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अडानी ग्रीन। तो दोस्तों आपका डिसीजन है, जो भी आपको लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर हेल्प लीजिए, जो भी उनको लगता है आप उनकी बातें भी मान सकते हो। बट मैं पर्सनली यही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो आप अडानी ग्रीन को थोड़ा सा अवॉइड करके भी चल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्साइड इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अनादर एठी की रिसर्च रिपोर्ट ने एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी बाइंग रेटिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं 188 का टारगेट दे रखा है उन्होंने। आप देख सकते हैं नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में थोड़ा सा और अच्छा हमें परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप गोल्ड प्राइसेस आज हमें गिरते हुए देखने को मिला। देख सकते हैं 50,253 पर 10 ग्राम इन नेशनल कैपिटल ऑन वेडनेसडे। वहीं पे आप देख सकते हैं सिल्वर भी आज हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, 532 रुपीज़ 62639 पर केजी। तो यहाँ पे 62,639 पर केजी पे आ चुका है सिल्वर। वहीं पे गोल्ड के प्राइसेस भी 50,253 पर ग्राम आज हमें क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि यार अब क्या है, बेसिकली लोग बहुत से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। आपको पता है जब लोग इक्विटी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड के जो रेट होते हैं वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भारतीय एयरटेल से है। तो आप देख सकते हैं एयरटेल ने सभी 10 दूरसंचार सर्कलों में 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 4G तकनीकी लागू शुरू कर दिया है। कंपनी पहले इस बैंड का इस्तेमाल 2G सेवाओं में कर रही थी। तो बेसिकली एयरटेल अभी क्या करना चाह रहा है, जितने भी इनके कस्टमर हैं वो अपनी इंडोर सर्विसेज को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, इसलिए उन्होंने 2G जो सेवाओं में यूज़ हो रही थी वही अब उन्होंने 4G में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ, बेसिकली कंपनी का लक्ष्य है कि घर के अंदर कवरेज को बेहतर बनाना। एक सूत्र ने कहा है कि 6 सर्कलों में ये बेसिकली सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व, कर्नाटक और राजस्थान में। तो देखना होगा आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये दोनों कंपनियां भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया परफॉर्म करती हैं। भारतीय एयरटेल तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस में है। तो अभी ये क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ वोडाफोन आइडिया से। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का टैरिफ हाइक आगे भारतीय एयरटेल पे भी डिपेंड करता है। अभी अगर ये दो अकेला भारतीय एयरटेल, अगर वोडाफोन आइडिया अकेला अपना टैरिफ हाइक उठा देता, भारतीय एयरटेल नहीं बढ़ाता, तो यहाँ से हमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर भारतीय एयरटेल में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि जो वोडाफोन आइडिया से कस्टमर टूट के गए हैं वो ज़्यादा भारतीय एयरटेल में गए हैं एज़ कम्पेयर टू रिलायंस जियो। तो सभी अभी वोडाफोन आइडिया की भी यही नज़र है कि किस हिसाब से आगे टैरिफ हाइक करना है, क्या भारतीय एयरटेल भी इनको फॉलो करता है। हालांकि ये भी न्यूज़ अनुमान लगाया जा रहा है कि
रिलायंस जियो भी टैरिफ हाइक कर सकता है, बट रिलायंस जियो के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा, हमने ऑलरेडी देखा है कि इस हिसाब से वहाँ पे हमने फंडिंग आती हुई भी देखी है। तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में ये वोडाफोन आइडिया हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं tariff hike has been regarded as a single largest carrier as for the whole space, and Vodafone is in the process of raising 25,000 crore, and for them the stretched balance sheet and the continuous loss in the market share are two big worries they are living with and trying to address, and tariff hike will be a source of fund for them। तो देखना होगा किस हिसाब से ये सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे जुटाते हैं। आप देख सकते हैं इवन जियो विल नीड ए tariff hike to reflect more growth and it all the three players are interested, Jio should not hesitate, says राजीव शर्मा SBI कैप सिक्योरिटीज़ की तरफ से। राजीव शर्मा ने कहा है कि यहाँ पे जियो भी अगर बढ़ा देता है तो जियो और भी थोड़ा सा यहाँ स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 8 रुपये से 10 रुपये इंक्रीज़ हो जाता है ARPU, तो इससे क्या होगा, $500 million, ठीक है, कैश फ्लो कितना बढ़ जाता है, $500 million। तो $500 million का $500 million के अराउंड हमें कैश फ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट वेरी रेयरली डू वी सी ए वीकिश प्लेयर in the market deciding the direction of tariff, but it is never the case, and unless Bharti and Vodafone come together to announce the next set of tariff hike, we could see that sustain. If it is only Vodafone and it is not allowed by Bharti Airtel, they may have to quickly roll it back as well। अगर सिर्फ वोडाफोन आइडिया यहाँ पे लेके आता, भारतीय एयरटेल नहीं लेके आता, तो इनको भी यहाँ पे ये बैक स्टेप भी लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखना होगा आगे किस हिसाब से ये सारी दोनों कंपनियां मिलके यहाँ पे टैकल करती हैं टैरिफ हाइक के साथ। आगे आप देख सकते हैं ये 20% टैरिफ हाइक, अगर वोडाफोन आइडिया अगर अपना 20% टैरिफ हाइक करता है तब ये ARPU 140 के आस पहुँचेंगे। रिलायंस जियो का ARPU 145 है, वहीं भारतीय एयरटेल का 162 है। तो देखना होगा किस हिसाब से ये अपना टैरिफ हाइक करते हैं। अगर ये टैरिफ हाइक कर देते हैं, भारतीय एयरटेल ने नहीं किया, तो इनको बैक स्टेप भी लेना पड़ सकता है। तो बहुत सी अभी यहाँ पे कंपनी के ऊपर सवालिया निशान आ चुके हैं। तो देखना होगा आगे किस हिसाब से कंपनी डील करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा स्टील से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक के साथ इन्होंने कैटर किया है टाटा स्टील ने, एंड आप देख सकते हैं टाटा स्टील द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैज साइंड ए MOU टू प्रोड्यूस इट्स कंप्लीट डोमेस्टिक जिंक रिक्वायरमेंट फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है अंडर आत्मनिर्भर अभियान। देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पे ये जिंक की अपनी नीड को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ चाइना को जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की करती हुई देखने को मिल रही है। और सभी को पता है टाटा है तो भरोसा है, तो टाटा के ऊपर देश का भी बहुत ज़्यादा भरोसा डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने कवर कर दी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।